हिंदुस्तान की आज की कोरोना रिपोर्ट बेहद खौफनाक है। भारत ने कोरोना केस के मामले में इटली को पीछे छोड़ दिया है। भारत दुनिया की टॉप 6 की लिस्ट में अब आ गया है। दिल्ली से भी बेहद डराने वाली रिपोर्ट आई है। खौफनाक वीडियोस भी आए हैं। पिछले 24 घंटे में दिल्ली में 1330 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 25 लोगों की मौत हुई है। इसी के साथ दिल्ली में कोरोना केस 26,000 के पार निकल गए हैं, जबकि मौत का आंकड़ा 700 को पार कर गया है। दिल्ली में कोरोना केस तेजी से बढ़ रहे हैं। लोगों की जिंदगी खत्म कर रहा है कोरोना। इसे कुछ ऐसे समझिए कि दिल्ली में पिछले सिर्फ 10 दिन की अगर हम बात करें तो 400 लोगों की मौत के नए आंकड़े सामने आए हैं। 26 मई को मौत का सरकारी जो आंकड़ा था वो 303 था, जबकि 5 जून पिछले कल की बात करें तक कोरोना से दिल्ली में 708 लोगों की मौत हो गई है। इस लिहाज से अगर देखा जाए तो पिछले 10 दिनों की अगर हम बात करें तो 405 मौत का आंकड़ा बढ़ा है और अब ये 700 को पार कर गया, यानी कुल मिलाकर 708 लोगों की मौत हो चुकी है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं किस कदर तेजी से कोरोना ग्राफ भाग रहा है राजधानी दिल्ली में। तो काफी स्थिति आने वाले दिनों में भयावह होती जा रही है राजधानी दिल्ली की। अगर हम बात करें 26 मई सिर्फ 303 मौत और 5 जून यानी पिछले कल तक बढ़कर यह मामला 708 हो गया, यानी 10 दिन की अगर हम बात करें 10 दिन के अंदर अंदर 405 लोगों की मौत हो गई है। और हमारे साथ अब डॉक्टर डीएस राणा जुड़ गए हैं। आप चेयरमैन हैं गंगाराम हॉस्पिटल के। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर सबसे पहले तो मैं आपसे यही जानना चाहूंगा कि आज सीएम केजरीवाल ने कहा है कि कुछ अस्पताल कालाबाजारी कर रहे हैं। कहीं आपके अस्पताल में तो ऐसा सब नहीं हो रहा है? हमने तो कभी कालाबाजारी की नहीं है, पता नहीं कालाबाजारी क्या होती है। हम तो एक ईमानदारी से पेशेंट का इलाज करते हैं और तुरंत उनको वो करते हैं। सर बहुत सारी कंप्लेंट्स आ रही हैं क्योंकि तमाम जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, आपको एक बार जरा सुना देते हैं सीएम ने क्या कहा, फिर मैं आपसे बात करता हूं। सर मंगलवार को हम लोगों ने ये ऐप लॉन्च करके दिल्ली सरकार का और सारे अस्पतालों की लिस्ट डाल दी कि किस अस्पताल में कितने बेड है, कितने खाली हैं। अब लोगों को पता है कि इस अस्पताल का ये लिखा हुआ है, इसके अंदर 20 बेड हैं, खाली हैं 20 बेड, लेकिन ये बेड नहीं दे रहा। जब उसके पास जाओ तो कहता बेड नहीं है, झूठ बोल रहा है। दो चीजें, इस बेड को अपडेट हम तो कर नहीं रहे, इन्हीं सबको हम लोगों ने पासवर्ड दिया हुआ है, तो उस ऐप के ऊपर अस्पताल खुद अपडेट कर रहा है कि मेरे इतने बेड खाली हैं और फिर कहता बेड नहीं है। इनमें कुछ चंद अस्पताल दिल्ली के इतने पावरफुल हो गए हैं, सभी पार्टियों के अंदर उनका पहुंच है, ऊपर तक पहुंच है। अंदर प्राइवेट में धमकी दी है उन्होंने कि हम नहीं कोरोना के मरीज लेंगे, जो करना है कर लो। मैं उनको कहना चाहता हूं कोरोना के मरीज तो लेने पड़ेंगे तुमको। आप लोगों को दिल्ली में अस्पताल बनवाया था पैसे कमाने के लिए नहीं बनवाया था। आपका अस्पताल बनवाया था दिल्ली के लोगों की सेवा करने के लिए। राणा साहब आपने सुना सीएम क्या कह रहे हैं? वो ये कह रहे हैं कि इस तरह की धमकी दी जा रही है हॉस्पिटल्स की तरफ से कि हम मरीज नहीं लेंगे भले ही वो कोरोना के हों। तो यहां अभी आपने सीएम को सुना कि किस बात का इशारा कर रहे हैं सर? वो पता नहीं, अब वो सीएम जो कह रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं। यदि कोई इनकार कर रहा है, धमकी दे रहे हैं हम नहीं करेंगे इलाज, तो उनके अगेंस्ट साइड एक्शन लेंगे ही सरकार। बाकी तो अब ये तो उनको पता होगा कौन हॉस्पिटल ऐसे कर रहा है, मुझे तो पता नहीं है। हम नहीं कर रहे हैं एटलीस्ट। सर अगर आप अपने हॉस्पिटल की थोड़ी स्थिति बताएं कि किस तरह से कहा यह भी जा रहा है कि जो कम लक्षण वाले हैं वो घर पे रह सकते हैं, और किस तरह के लोगों को आप तो अब जब से हमें पता लग गया है कि एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट 80% पेशेंट को डिस्चार्ज ही करना होता है जी, तो मोस्टली जितने हमारे पास तो वीआईपी लोग टेलीफोन करते हैं, तो उनको मैं सबसे पहले ही कहता हूं कि यदि कोई प्रॉब्लम नहीं है तो क्यों आ रहे हो हॉस्पिटल, क्यों पैसे खराब कर रहे हो। और पैसों की बात मैं भी करूंगा, पर मैं उस वक्त यही हम कहते हैं कि घर में रह सकते हैं। और यदि आपको कोई प्रॉब्लम, थोड़ी भी प्रॉब्लम चाहिए, बुखार बहुत ज़्यादा आ रहा है, खांसी बहुत ज़्यादा आ रही है, आपको लगता है तकलीफ रह रही है, तो आप घर में रहो। तो मैं आपको ये कह सकता हूँ कि पिछले 10 दिनों में ये ट्रेंड चल पड़ा है। लोग मान जाते हैं घर में, इवन सिक पेशेंट भी क्वारंटाइन कर जाते हैं। और जब आज से 15-20 दिन पहले थी स्थिति ये थी कि जो चाहे पॉजिटिव रिजल्ट आए नहीं, फटाफट मेरा कोरोना पॉजिटिव आ गया, मेरे किसी रिश्तेदार का कोरोना पॉजिटिव आया, वो क्विक एडमिशन चाहते थे और फटाफट पैसे भी जमा कराते, इमीडिएटली एडवांस पैसे ले लो, एडवांस बुकिंग।
तो वो स्थिति अब आस्ते आस्ते कम होती जा रही है। डॉक्टर राणा, कुछ केस स्टडीज हम दिखा रहे हैं लगातार जो बहुत डराती है। मुंबई जैसा ही हाल दिल्ली में नजर आ रहा है। एक हॉस्पिटल के अंदर की तस्वीरें आई हैं जहां डेड बॉडीज के साथ इलाज हो रहा है। तो सर, ये तो बड़ी भयावह स्थिति है। वो तो मतलब मेरे ख्याल में किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में तो ऐसा हो नहीं सकता है, बाकी कहीं हो रहा है तो मुझे पता नहीं है वैसे इस चीज़ का। बम्बे का तो मैंने KEM हॉस्पिटल की एक दिन पिक्चर देखी है, वायरल हुई थी। दिल्ली की पिक्चर मैं एटलीस्ट मुझे टाइम नहीं मिलता ऐसे वीडियो देखने का या व्हाट्सअप देखने का, शायद वायरल मैंने नहीं देखा है। सर, सफदरजंग हॉस्पिटल का एक मामला सामने आया, वहां डेड बॉडी के साथ मरीजों का इलाज हो रहा है, यानी किसी की भाभी की वहां मौत हुई है। आपको सफदरजंग और LNJP जो हॉस्पिटल हैं जी, ये बहुत ही बिजी हॉस्पिटल हैं। यहाँ इतने बिजी हॉस्पिटल हैं, कॉमन लोगों के हॉस्पिटल हैं। वहाँ नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में कई बार एक बेड पर 2 पेशेंट होते हैं। तो जो 3000 बेडेड हॉस्पिटल है उसमें कभी ऐसा हुआ भी होगा तो एटलीस्ट सो फार वो इमरजेंसी को ट्रीट कर रहे हैं तो ठीक है। अगर वो बहुत बिजी हॉस्पिटल है, मतलब या यदि आप कहते हैं सफदरजंग की या आप कहते हैं LNJP हॉस्पिटल की, उसमें कोई पॉसिबिलिटी हो सकती है, अभी किसी टाइम ऐसा हो सकता है, पर एटलीस्ट प्राइवेट हॉस्पिटल में किसी में भी ऐसा नहीं होगा। सर, ये मैं इसलिए भी सवाल उठाया, इस केस स्टडी का इसलिए जिक्र किया क्योंकि इसी तरह का मामला गंगाराम से भी सामने आया था। कहा गया था उसको दबाया गया उस मामले को। वो कितना सच है सर, उसके बारे में थोड़ा बता दीजिए। बताओ ऐसा क्या मामला है, क्या बता रहे हैं आप मुझे? सर, इसी तरह का एक मामला सुनने में आया था कि गंगाराम हॉस्पिटल से भी था, लेकिन उसको दबाया गया, इस तरह की कंप्लेंट आई थी। हमने कोई चीज नहीं आज तक दबाई, और ऐसा कभी नहीं हो सकता कि डेड बॉडी के सामने शुरू में जब मतलब कोरोना हुआ ही था, जब हम लोगों ने पोस्टिंग की थी तो नेचुरली जो बच्चे पोस्ट हुए, सिस्टर पोस्ट हुई, डरती थी ट्रांसफ़र करने से। पर ऐसा कभी नहीं हुआ कि डेड बॉडी को मतलब डेड बॉडी की पड़ी है सामने और उसको मतलब कोई हाथ नहीं लगा रहा है, ऐसा नहीं होता है। हमारे पास डेडिकेटेड फोर्स है। ऐसा मेरे नज़र में दबाने की मतलब भी कोई नहीं। कोई इंस्टेंस बताओ सर। ये जिस बात का मैंने जिक्र किया है, जो सफदरजंग अस्पताल वाला केस है, कहा गया है कि ये पहले गंगाराम हॉस्पिटल में आए थे। ये मेरे पास केस स्टडी है, उसमें कहा गया कि वहां इनकार किया गया, तब ये दूसरे अस्पतालों में जाके भटकना पड़ा इनको। हो सकता है गंगाराम में आया होगा, उसको ICU की केयर की जरूरत होगी, बेड नहीं होगा तो फिर नेचुरली उनको भेजना पड़ता है कहीं ना कहीं। हम उनको पहुंचाते हैं, यदि उनके पास अपना तरीका नहीं हो तो हम अपनी एम्बुलेंस में या कैट एम्बुलेंस में, कहीं ना कहीं हमारे पास 2 एम्बुलेंस हम पहुंचाते ही हैं। तो वो हो सकता है कि बेड, अभी ICU का बेड नहीं होगा तो कैसे हॉस्पिटल में रख सकते हैं? फिर तो मरेंगे ही, फिर तो कॉरिडोर में मरेंगे। फिर वही दृश्य हो जाएगा जो सफदरजंग में हो रहा है। नहीं तो सर, इसकी रेमेडी क्या है? क्योंकि अगर कोई पेशेंट आपके पास आएगा, प्राइवेट हॉस्पिटल में आएगा, जाहिर बात है वो खर्चा भी करेगा, वो खर्चा करने के लिए भी तैयार है। खर्चा करने के लिए अभी तक तो मेरे पास ऐसे पेशेंट नहीं है, खर्चा करने के लिए तो एडवांस में तैयार होते हैं, पर अब बेड नहीं हमारे पास। ICU का जो सीरियस पेशेंट है तो उसको भर्ती नहीं कर सकते हैं हम। मतलब फिर हमारे सीरियस बेड तो जो जहाँ ICU केयर है या हाई डिपेंडेंसी यूनिट्स हैं वो कम है ना बेड, मतलब ऑलमोस्ट 2/3 बेड तो वो हैं जो कॉमन पेशेंट को भर्ती कर सकते हैं। अब कॉमन पेशेंट के लिए जहाँ सिर्फ ऑब्जर्वेशन के लिए रखना है वो तो बेड होते हैं, पर ICU के बेड इतने क्रिएट करना कैसे पॉसिबल है? डॉक्टर राणा, ये बताइए इस वक्त ताजा स्थिति क्या है आपके अस्पताल की? कितने बेड्स अवेलेबल हैं? अगर इस वक्त कोई कोविड पेशेंट आपके पास आता है, गंभीर लक्षण के साथ आता है, तो उसके लिए क्या जवाब है आपके पास सर? हमारे 3 हॉस्पिटल हैं जी। एक का नाम है सर गंगाराम कॉलमेट हॉस्पिटल, और सबसे पहले हमने सरकार को, जब हेल्थ मिनिस्टर के साथ हमारी मीटिंग हुई तो वो उनको दिया था जी। और 42 बेडेड हॉस्पिटल है, पर उसमें 5-6 बेड ये हैं वो डॉनिंग एंड डॉपिंग के लिए इस्तेमाल हो जाते हैं। तो इफेक्टिवली हमारे पास 36 बेड रह जाते हैं जी। तो उसमें 6 बेडेड ICU था जब तक उसकी जरूरत थी। वो 10-15 दिन में भर गया हॉस्पिटल। तो जब वो भर गया तो दिल्ली सरकार ने हमारा दूसरा हॉस्पिटल है सर गंगाराम सिटी हॉस्पिटल, जो 120 बेडेड है, और अभी हमने ऑलमोस्ट 9 बेड वहाँ और तैयार किए हैं, तो 129 बेड हो गए हैं। तो उसमें हमारे पास 10 बेडेड ICU था, और अब हमने 8-9 बेडेड या 10 बेडेड ICU और बनाने की कोशिश की है, तो ऑलमोस्ट 20 बेडेड हो गए। सर, आखिरी सवाल है, कितने वेंटिलेटर्स हैं आपके पास? हमारे पास तो वैसे वेंटिलेटर जो हमारे अभी नॉन कोविड के, मतलब अभी इस टाइम भी हमारे पास जो वेंटिलेटर हैं वो लगभग 30 बेड वेंटिलेटर्स हैं जो कोविड के लिए डेडिकेटेड हैं। डॉक्टर राणा, बहुत बहुत शुक्रिया इंडिया TV से बात करने के लिए। आपका शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।